नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त अमन भगत और आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारी इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जियो फाइबर लेना सही है या जियो एयर फाइबर लेना सही है। आपने दोनों का ही नाम सुना होगा, दोनों जियो का ही प्रोडक्ट है। बेसिकली दोनों जो कि है जियो का एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन है और आप लोग में से बहुत सारे लोगों के घर में जियो फाइबर लगा भी होगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग के घर में एयर फाइबर भी लगा होगा, जो जियो एयर फाइबर है। तो बेसिकली आज हम जो कि है दोनों के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं कि कौन सा ज़्यादा बेटर है, कौन सा ज़्यादा रिलायबल है, कौन सा ज़्यादा सही है और आपको अपने घर में कौन सा कनेक्शन लेना चाहिए, ठीक है। आप लोग में से बहुत सारे लोगों के पास जियो फाइबर का जो नॉर्मल कनेक्शन रहता है वो होगा और आप सोच रहे होंगे कि भाई जियो एयर फाइबर अभी नया आया है, जियो एयर फाइबर लगा लें, क्या पता जियो एयर फाइबर इससे भी अच्छा हो, ठीक है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में जो कि हम ये सब पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, सब समझने वाले हैं कि कौन सा कनेक्शन अच्छा है, जियो फाइबर अच्छा है, जियो एयर फाइबर अच्छा है और आपको कौन सा लेना चाहिए। और अगर आप पर्सनली मेरी बात करो तो अभी जो कि है मैं जियो फाइबर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एयर फाइबर ऑल्दो जो कि है मेरे एरिया में आ चुका है, ठीक है। अभी मैं चाहूँ तो अभी लगवा सकता हूँ, पर मैंने अभी तक लगवाया नहीं है। तो बेसिकली सब पॉइंट्स आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोग का एक मिथ होगा, बहुत सारे लोगों का ये मिथ होगा, ठीक है। मार्केट में बहुत ज़्यादा हल्ला है कि जियो एयर फाइबर जो आया है उसमें जो कि है आपका वायरलेस चलता है, ठीक है। मतलब कि कोई वायर का झंझट नहीं है, कुछ भी नहीं है। और उसमें जो कि है 5G चलता है आपका, ठीक है, 5G इंटरनेट चलता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो जियो एयर फाइबर में बोल रहे हैं लोग कि भाई 5G चलता है, 5G चलता है, वायर का झंझट नहीं है, ठीक है। वैसे ही हमारा जियो फाइबर भी तो है। जियो फाइबर क्या आपको लगता है 4G चलता है? जियो फाइबर में एक 4G कनेक्शन देखने को मिलता है तो साथ में एक 5G कनेक्शन भी देखने को मिलता है। आपको उधर में दो वाईफाई देखने को मिलता है जियो फाइबर के राउटर में, ठीक है। आपने आपके घर में अगर लगा होगा तो आपको मालूम होगा 4G वाला रहता है, 5G वाला। और 5G वाला का जो स्पीड रहता है आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर आप जियो एयर फाइबर की बात कर लो या नॉर्मल जियो फाइबर की बात कर लो, दोनों में स्पीड जो की है आपको बराबर ही देखने को मिलेगा। स्पीड में कोई अंतर नहीं आएगा। अंतर तभी आएगा जब आप अलग अलग प्लान रिचार्ज कराते हो। मिनिमम प्लान जो की है 30 Mbps का जियो फाइबर में भी मिलता है और जियो एयर फाइबर की बात करें तो उसमें भी मिनिमम जो प्लान है वो 30 Mbps का है, ठीक है। और बाकी जो लोग बोलते हैं वायरलेस और वायर, ठीक है, तो उनका मैं कहना चाहूँगा कि भाई जो जियो फाइबर है उसमें ऑल्दो मैं मानता हूँ वायर है, ठीक है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा रिलायबल है। और बाकी अगर जियो एयर फाइबर की बात करें तो उसमें कोई वायर नहीं आता है, इस पर कोई शक की बात नहीं है, एकदम वायरलेस रहता है, ठीक है। आपका जो छत रहता है आपके छत के ऊपर में लग जाएगा बिल्डिंग में, ठीक है। जैसे डिश लगाते थे ना हम लोग, डिश टीवी, उस टाइप का ही होता है। मतलब कि एक वायरलेस कनेक्शन रहता है, पर जो मशीन रहता है उसका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग रहता है। इतना लंबा टाइप का एक मशीन रहेगा, वो आपके छत के ऊपर लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होगा क्या कि जैसे हम लोग का जियो फाइबर है तो वो क्या होता है, हम लोग का जो कनेक्शन है वो फाइबर के थ्रू आता है। फाइबर केबल जो बिछे रहते हैं जगह जगह, जो पोल्स वगैरह रहता है, पोल्स के थ्रू आता है, ठीक है। पर जो एयर फाइबर रहेगा इसमें कोई तार का झंझट नहीं रहेगा। जो आपके घर तक कनेक्शन आएगा वो डायरेक्टली जो कि है वायरलेस तरीके से टावर के हेल्प से आएगा। पर भाई इसका बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज भी हो सकता है, ठीक है। इसका मैं मतलब एकदम 100% गारंटी नहीं दूंगा, पर डिसएडवांटेज हो सकता है। हो सकता है कि फ्यूचर में आपको बीच बीच में डिसएडवांटेज इसका आपको फेस करना ही पड़ेगा, मैं इतना कह सकता हूँ, ठीक है। देखो, जो जियो फाइबर है ये एक वायर्ड कनेक्शन है। मतलब कि जो आपका इंटरनेट आ रहा है वो एक वायर की हेल्प से आ रहा है, ठीक है। जैसे कि पोल से जो कि है वायर होते हुए आपके घर तक आ रहा है और आपको एक रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन मिल रहा है जिसमें आपका इंटरनेट कभी भी डाउन नहीं होता। आपने ये चीज़ देखा होगा कि भाई जब से आप जियो फाइबर लगाए होंगे, अगर आप लोग में से जो लोग यूज़ कर रहे होंगे उनको पता होगा, ठीक है। मैं भी यूज़ करता हूँ जियो फाइबर, तो मुझे भी पता है कि भाई जियो फाइबर में कभी भी डाउन का समस्या नहीं आता है, ठीक है। हर समय जो कि है कनेक्शन का एक एकदम मतलब कि एक स्पीड रहता है, वही स्पीड में चलता रहता है। और स्पीड जो आपको देखने को मिलता है बहुत ही अच्छा स्पीड है, ठीक है। स्पीड में कोई कमी नहीं है। मेरा जो है बेसिक प्लान पे चलता है 30 Mbps का, उसी में मैं भाई बहुत खुश हूँ, बहुत मतलब कि अच्छा चल रहा है। मेरे घर में जो कि 3-4 फ़ोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सब कुछ उसी से चलाता हूँ। कोई दिक्कत कभी नहीं आता है, कभी बफरिंग का लोडिंग का प्रॉब्लम नहीं होता है। इंटरनेट कनेक्शन ये बहुत ही रिलायबल एकदम मतलब आप कह सकते हैं एक अच्छे स्पीड का इंटरनेट कनेक्शन पूरे दिन रात हर समय एक जैसा मिलता है, ठीक है। बाकी अगर आप दूसरे ब्रॉडबैंड की बात करो जो डिफरेंट कंपनीज के आते हैं, आपके लोकल ब्रॉडबैंड होते हैं, वो सब में भी इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। कभी कभी जो कि उन लोगों का बहुत ज़्यादा सर्वर डाउन रहता है एंड उसके बाद जो कि आपका इंटरनेट एकदम ही चलना बंद हो जाता है। पर जियो फाइबर में ऐसा कुछ नहीं है। ऑल्दो जो जियो फाइबर का जो सिम कार्ड आता है 4G वाला सिम कार्ड, तो उसमें जो कि आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता होगा। सुबह सुबह इंटरनेट अच्छा चलता होगा, शाम होते होते इंटरनेट का बैंड बज जाता है, भाई इंटरनेट चलता ही नहीं है, ठीक है, जियो के सिम में। पर ये जो जियो फाइबर की अगर बात करें तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रिलायबल कनेक्शन है। और बाकी जो लोग बोल रहे हैं जियो एयर फाइबर लगा लो, भाई जियो एयर फाइबर अच्छा है, तो भाई जब आपके घर में जियो फाइबर लगा ही है तो आपको एयर फाइबर आखिर लगाना क्यों है? क्योंकि देखो, दोनों का जो प्राइजेज है ना, मतलब रिचार्ज का रेट सब एक ही है, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता होगा जो जियो फाइबर आता है नॉर्मल वाला जो हम लोग लगा रखे हैं, ठीक है, वायर वाला जो आता है, उसका जो रिचार्ज प्लान है वो क्या है? उसका रिचार्ज प्लान है
₹599, ठीक है, विदाउट जीएसटी, जिसमें आपको जो कि है इंटरनेट और कॉलिंग वगैरह मिल जाता है और साथ में आपका टीवी भी चलता है, ठीक है, सेटअप बॉक्स वाला भी फीचर आपको मिल जाता है। और बाकी अगर आप बिना मतलब कि टीवी वाला फीचर का यूज़ करना चाहते हो, मतलब कि आप जो कि है टीवी नहीं चलाना चाहते हो, खाली इंटरनेट और कॉलिंग करना चाहते हो, तो आप जो कि है सिंपली 399 वाला प्लान से रिचार्ज कर सकते हो। 399 प्लस जीएसटी लगता है, जो कि लगभग जो कि है 471 के लगभग आता है, 470-71 रुपये का रिचार्ज आता है, ये जियो फाइबर का है, ठीक है। और वही अगर हम जियो एयर फाइबर की बात करें तो भाई जियो एयर फाइबर में भी वही है, 30 MBPS वाला बेसिक प्लान आप रिचार्ज करोगे तो वही सेम रेट है, 599 वाला प्लस जीएसटी, ठीक है। उसमें आपका टीवी भी चलेगा एंड आपका इंटरनेट कॉलिंग सब कुछ चलेगा, ठीक है, वही चीज़ है। पर उसमें अभी तक वो नहीं आया है छोटा वाला जो पैक आता है, मान लो जिसके घर में टीवी नहीं है या जिसको टीवी नहीं चलाना है, ठीक है, इंटरनेट से, उन लोगों को जो कि है खाली इंटरनेट ही यूज़ करना है एंड मतलब फ़ोन वगैरह ही यूज़ करना है, फ़ोन कंप्यूटर, तो वो लोग क्या करें भाई, वो लोग के लिए तो कोई जियो एयर फाइबर में उन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम ही नहीं दिया है, ठीक है। उसमें बेसिकली आपको मिनिमम रिचार्ज ही मिलता है 599 प्लस जीएसटी, ठीक है। और वही जो कि है यहाँ पे अगर आप बात करो जियो फाइबर की, तो जियो फाइबर में आपको 399 प्लस जीएसटी का रिचार्ज मिलता है, जो कि मैं कराता हूँ क्योंकि मेरे को टीवी का जरूरत नहीं है, तो भाई मैं टीवी भी यूज़ नहीं करता हूँ, तो इसलिए जो कि है मैं सिंपली 399 प्लस जीएसटी का कराता हूँ, जो कि 471 रुपये का पड़ता है, 471 का, ठीक है। पर जियो एयर फाइबर में इतना मिनिमम रिचार्ज आपको नहीं मिलता है, मिनिमम 599 वाला रिचार्ज है, इसमें आपका टीवी भी सब कुछ चलेगा, तो ये एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। और दूसरे डिसएडवांटेज की बात करें तो भाई जो जियो एयर फाइबर अभी नया नया है, तो लोग जो कि इंस्टॉलेशन चार्ज भी ले रहे हैं, मतलब कि आपके घर पे आके लगा के जाएंगे अगर जियो एयर फाइबर को, तो उसका जो कि अलग से आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। वही अगर हम नॉर्मल जियो फाइबर की बात करें तो जियो फाइबर में जो कि है मैंने 6 मंथ का कनेक्शन लिया था, अभी भी वही ऑफर चल रहा है, ठीक है। 6 मंथ का अगर आप एक साथ कनेक्शन लेते हो, मतलब एक पोस्टपेड कनेक्शन नाम का आता है, ठीक है, आप वो वाला कनेक्शन ले लो, तो आप जो कि है सिंपली 6 महीना का पैसा एक ही बार उनको पेमेंट कर दो, तो उनको जो कि है कोई इंस्टॉलेशन चार्ज, कोई मशीन का चार्ज कुछ नहीं देना पड़ता है, ठीक है। वही 471 रुपीज़ के हिसाब से पर मंथ का हमारा पड़ जाता है। तो जियो फाइबर बहुत ही रिलायबल भी है, बहुत अच्छा ही है, ठीक है। और बाकी एक तो सुविधा आपको उसमें देखने को मिल जाता है जो कि आपको जियो फाइबर में देखने को नहीं मिलता है, वो है कि तार टूटने का, ठीक है। जियो फाइबर में क्या रहता है, अगर आपका जो रोड वगैरह है आपके घर के सामने का वो बहुत बिजी रोड है, तो कभी कभी होता है क्या है कि बड़े बड़े ट्रक वगैरह आते हैं, तो उसमें जो कि है आपका जियो फाइबर का हो सकता है कि तार वगैरह उलझ जाता हो और आपका जियो फाइबर का तार टूट जाता हो, ठीक है। आपको जैसे कि पता होगा जियो फाइबर का तार टूट जाएगा तो आपका इंटरनेट चलना बंद हो जाता है, ठीक है। तो आपका बार बार इंटरनेट चलना बंद हो जाता होगा, फिर आप जो कि है जियो में कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करते होंगे, फिर जो कि है टेक्नीशियन आते होंगे, फिर उसको जो कि दोबारा से तार को जोड़ते होंगे, तब जाके आपका इंटरनेट स्टार्ट होता होगा। तो आपका हो सकता है कि ऐसा बार बार तार टूटने का प्रॉब्लम होता हो, ठीक है। तो उन लोगों के लिए जियो एयर फाइबर थोड़ा सा रिलायबल एंड अच्छा हो सकता है, क्योंकि जियो एयर फाइबर में कोई तार का झंझट नहीं है, डायरेक्ट जो कि है वायरलेस कनेक्शन आएगा, तो यही फायदा होगा। और बाकी वायरलेस कनेक्शन आएगा तो उसका भी कुछ डिसएडवांटेज हो सकता है, क्योंकि वायरलेस है भाई, वायर है नहीं तो उतना रिलायबल हो नहीं सकता। अभी मान लो रिलायबल भी है, पर जब ज़्यादा यूजर्स का लोड पड़ेगा एक सिंगल टावर पे, तो उसमें होगा क्या कि आपका इंटरनेट का स्पीड गिर सकता है, या कभी कभी जो कि आपका इंटरनेट बिल्कुल ही कट हो सकता है अगर वेदर वगैरह खराब हो, तो वैसा भी हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारे घर में डिश टीवी वगैरह हुआ करता था एक टाइम पे, ठीक है, डिश एंटीना, तो उसमें होता क्या था कि जब मतलब जब बहुत ज़्यादा बारिश आंधी तूफान होता था तो उस समय जो कि है टीवी में सिग्नल गायब हो जाता था या बहुत वीक सिग्नल आता था। तो ऐसा इशू वगैरह आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आखिरकार जो भी बोलो वायरलेस है वो, ठीक है। पर वायर वाला का ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, वायर वाला का कनेक्शन एकदम रिलायबल रहने वाला है, ठीक है, जैसे कि हम लोग पुराना वाला यूज़ कर रहे हैं जियो फाइबर। तो बेसिकली मैं समरी पे आऊँ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो आप दोनों देख सकते हो, जियो एयर फाइबर बोलो या जियो फाइबर बोलो, पर मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन यही है कि आप जियो फाइबर लगाओ, वो ज़्यादा रिलायबल है, ठीक है। और आपके पास अगर जियो फाइबर का कनेक्शन है तो आप जियो फाइबर के कनेक्शन पे ही रहो, जियो एयर फाइबर के चक्कर में मत फंसो, ठीक है, मेरा यही कहना है। क्योंकि जो जियो फाइबर है उसका बहुत ही मतलब कि आप कह सकते हो सस्ता भी पड़ रहा है, ठीक है, सबसे सस्ता है, और बाकी स्पीड एक ही मिलने वाला है। जो रिचार्ज प्लान्स आपको जियो फाइबर में देखने को मिल रहा है वही एयर फाइबर में भी देखने को मिल रहा है। मिनिमम प्लान 30 MBPS इसमें है तो 30 MBPS उसमें भी है। बाकी इसमें जो कि है आप बिना OTT ऐप्स के वगैरह बिना भी मतलब कि रिचार्ज करा सकते हो, ठीक है, बिना सेटअप बॉक्स वाले फीचर के भी, मतलब कि 399 प्लस GST मतलब बेसिक प्लान से। पर अगर आप जियो एयर फाइबर के चक्कर में पड़ते हो तो आपका वो 599 का मिनिमम आपको रिचार्ज डालना ही पड़ेगा, 599 प्लस GST, उससे नीचे का कोई रिचार्ज नहीं होगा। बाकी अगर आप नया कनेक्शन ले रहे हो भाई जियो एयर फाइबर का, तो उसमें जो कि आपको इंस्टॉलेशन चार्ज भी अलग से लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली आप बोलो तो मतलब कि खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, आपका खर्चा बढ़ जाएगा अगर आप जियो एयर फाइबर यूज़ करोगे, और जियो फाइबर अगर आप यूज़ करोगे तो आपका सस्ता में हो जाएगा, और स्पीड भाई दोनों का बराबर ही मिलने वाला है, तो उतना झमेला ही क्यों लेना, ठीक है।
सिंपली जो कि है जियो फाइबर यूज़ करो। और बाकी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गांव में रहते हैं या बहुत ही आउट वाले इलाके में रहते हैं, ठीक है। तो उधर में क्या रहता है कि अभी तक उन लोगों के एरिया में जियो फाइबर का कनेक्शन नहीं आया है, क्योंकि जियो फाइबर जैसे कि आपको पता है वायर की हेल्प से आता है, ठीक है, पोल बाय पोल होते हुए आता है कनेक्शन, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके एरिया में नहीं आया हो, तो उस केस में जो कि है आप जियो एयर फाइबर ले सकते हो, क्योंकि जियो एयर फाइबर जो कि है वायरलेस कनेक्शन है और वो जो कि है बहुत ही लंबे लंबे रेंज तक जा सकता है। मतलब कि एक टावर यहाँ पे है तो वो जो कि है कितने बहुत दूर दूर के किलोमीटर तक कवर अप कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो कि है आपके एरिया में हो सकता है कि बहुत आउट एरिया में आप रहते हो, गांव देहात या बहुत दूर रहते हो, ठीक है, मतलब जंगल उंगल के पास, तो उस केस में जो कि है जियो फाइबर आपके एरिया में हो सकता है अभी तक नहीं आया हो, पर जियो एयर फाइबर आ चुका हो, ठीक है। जियो एयर फाइबर का रेंज क्योंकि वायरलेस है तो ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो कि आपके इलाके में भी हो सकता है अवेलेबल हो, ठीक है। तो उस केस में जो कि है अगर आपको जियो का ही कनेक्शन लेना है और कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई जियो फाइबर लगा लो, तो उस केस में जो कि आप जियो एयर फाइबर को एज अ अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पर आपके एरिया में अगर जियो फाइबर है तो एयर फाइबर के चक्कर में पड़ो ही मत। पर अगर जियो फाइबर नहीं है और आपके एरिया में खाली एयर फाइबर ही अभी अवेलेबल है, तो उस केस में जो कि है आप अल्टरनेटिव की तरह ही खाली जियो एयर फाइबर को यूज़ करना, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो में एक लाइक जरूर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।